हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं SDMPIC के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमने जो कक्षा 7 का विज्ञान था उसमें हमने 3 चैप्टर कवर कर लिया था और उसके लिए आपको आंसर शीट, होमवर्क सब करा दिया गया था। और इसका जो पूरा क्या था अध्याय था उसके लिए आपको जो आंसर शीट था उसको प्रोवाइड करा दिया गया था। अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की। ठीक है, ये जो अध्याय 4 है ना, ये है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा के बारे में लोग पढ़ेंगे। ऊष्मा क्या है इसको समझेंगे, जानेंगे, इसके जानने की कोशिश करेंगे। ऊष्मा होता क्या है, ऊष्मा एक स्थान से क्या दूसरे स्थान से जाता है, अगर जाता है तो कैसे जाता है, ऊष्मा किसमें किस तरह से जाता है, इसके जाने की विधियां क्या है। चलिए कोई दिक्कत, इसमें हम पूरे चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। इस ऊष्मा के बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर ऊष्मा की। देखिए, ऊष्मा से पहले हम एक चीज आपको बता दें। ठीक है, आप कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पे 2 चीजें रखे हुए हैं। ठीक है, एक क्या है, एक लोहे का है। ठीक है, मतलब दोनों लोहे का है, समझिए बात को। ये दोनों लोहे का है, एक ए है और एक मान लेते हैं ए, इसका नाम ए कर लेते हैं, और ये क्या है बी है। ए बी क्या है, 2 गोले हैं, धातु के 2 गोले हैं, एक किसके हैं, लोहे के हैं। ये धातु के 2 गोले हैं और ये लोहे से बने हुए हैं। आपने क्या किया, इससे लोहे के गोले को अपने पास रखा और इस बी वाले को धूप में रख दिया। किस पे रख दिया, धूप में। इस बी वाले को किसमें रख दिया, आपने धूप में रख दिया। समझ पा रहे हैं, ये जो बी वाला धूप में रहेगा ना, तो यहां से सूर्य का प्रकाश आएगा, इस पे पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश आएगा और इस पे क्या होगा, पड़ेगा। तो होगा क्या कि जो सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ेगा तो आप कुछ टाइम बाद जाकर देखेंगे ना इसको, और अगर आपने कुछ ज्यादा टाइम तक छोड़ दिया इसको धूप में, और धूप भी बहुत ही अच्छी धूप हुई है, मतलब समझिए कि अच्छी वाली धूप, जैसे अप्रैल मई वाली धूप हो, समझ रहे हैं बात को। तो आप बताइए, इसको जब आप इसको टच करेंगे, टच, तो आपको कुछ फील होगा, है ना, कुछ अनुभव होगा, कुछ महसूस होगा। और जब इसको टच करेंगे ना, इसको टच, तो भी आपको क्या कुछ फील होगा। मतलब जब इन दोनों को जब एक साथ रखे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं हम कर पाए। लेकिन हमने इसको जब धूप में रख दिया ना, और जब उसको टच किया तो आपको थोड़ा सा गर्माहट महसूस हुआ, मतलब ये हमको गर्म लगा। ठीक है, ये क्या लगा, गर्म लगा। अब बताइए, किसी चीज को हम गर्म और ठंडा कैसे बता सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, हम इसको टच करके क्या कर लेंगे, बता लेंगे कि 2 चीजें हैं, आप रखिए और हम बता देते हैं कि कौन गर्म है कौन ठंडा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप तो बता लेंगे, हमको पता है कि ये गर्म है और क्या है, ठंडा है, बता लेंगे आप। जब कोई चीज गर्म और ठंडा हमको महसूस क्यों होता है, तो कोई भी चीज गर्म और ठंडा महसूस होने का जो काम है, कारण है, क्या है, वो है उसका ताप। क्या है, ताप। बात समझ रहे हैं, कोई चीज हमको गर्म लग रहा है और ठंडा लग रहा है, मतलब वो डिपेंड करता है कि उसका ताप कितना है। तो अगर कोई पूछे कि बताइए ताप क्या है, तब क्या कहेंगे। अगर कोई पूछ रहे कि ताप क्या है तो क्या कहेंगे, तो आप कह सकते हैं ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे हमको क्या पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है। बात समझ पा रहे हैं, ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या अथवा ठंडा है। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिससे हम ये पता कर सके कि वह वस्तु गर्म है या अथवा ठंडा है, उसे आप क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना, कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडा है, ये पता करना है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि वह उसका ताप क्या है। तो जब ताप क्या होगा, अलग अलग होगा,
तो कोई वस्तु अधिक गर्म दिखेगा और कोई वस्तु अधिक ठंडा दिखेगा हमको। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में ये आना चाहिए कि ताप आया कहां से। ताप तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ताप आया कहां से, इसमें ताप कहां से आया? ये तो इसमें ताप नहीं आया, इसमें हमने धूप में रखा तो ताप आ गया। अरे भाई ताप आया कहां से? तो बात समझिए, इसमें इसका ताप आने, इसका जो ताप बढ़ने का जो कारण है क्या है? उष्मा। क्या है? उष्मा। समझ पा रहे हैं? ताप किसी वस्तु का, इस वस्तु का ताप बढ़ा मतलब क्या? इसका उष्मा इसमें बढ़ गया। अब बड़ी दिक्कत हुआ है कि उष्मा क्या है। तो देखिए उष्मा क्या है इसको हम बताते हैं। उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा निम्न ताप के वस्तुओं से उच्च ताप की वस्तु को क्या होती है? प्रवाहित होती है। बात समझ पा रहे हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले कि उष्मा क्या है, तो आप कुछ नहीं कहिएगा, कह दीजिएगा कि उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। तो कहेगा कि हमको नहीं समझ में आया। तो आप कहिएगा कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और जो उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। समझ रहे हैं बात को? जिस प्रकार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, उसी प्रकार उष्मा भी एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। और ये हमेशा निम्न ताप, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। समझ पा रहे हैं? मतलब क्या है? आप देखे होंगे जो मम्मी होती है ना, ठीक है, वो क्या करती है? अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठंडी के मौसम में क्या करते हैं? वे आग के पास बैठ जाती हैं। समझ रहे हैं बात को? आग के पास बैठ जाती हैं और आग के पास बैठ करके क्या करती है? अपने दोनों हाथ को आग के पास करती हैं और फिर वहां से उठा करके अपने बेटे के मुंह पे या कहीं पर शरीर पिलाकर रखती हैं। मतलब कर क्या रही है मम्मी? मम्मी जो है अपने बेटे को ठंड से बचाने के लिए उस बेटे को उष्मा दे रही हैं। आपने कहा कैसे उष्मा दे दी? तो देखिए, जो आग आपने जलाया तो आग से निकला उष्मा। आग से क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। उस उष्मा को मम्मी ने अपने हाथ से ले लिया और उस हाथ को फिर कहां दे दिया? अपने बेटे को दे दिया। मतलब बेटे के शरीर पर रख दिया। तो जो आग से उष्मा हाथ में आया था, यही उष्मा क्या चला गया? बेटे के शरीर में चला गया। बात समझ पा रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, समझिए बात को। तो उष्मा, आप देखिए पहले मम्मी का हाथ क्या ठंडा हुआ होगा ना, तो उन्होंने गए हाथ अपने ले गए किसके? आग के पास। वहां से उनका हाथ क्या हुआ? गर्म होगा। गर्म क्या हुआ? क्योंकि उसमें उष्मा आ गया। उष्मा से उसका ताप बढ़ गया और जब ताप बढ़ गया तो गर्म हो गया। और फिर क्या आया? उन्होंने क्या कर दिया? अपने बेटे को दे दिया। तो उनका हाथ क्या हो गया? ठंडा हो गया और बेटे का शरीर क्या हो गया? गर्म हो गया। बात समझ रहे हैं? मतलब उष्मा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है ना। उष्मा को हम क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो आप समझ गए होंगे क्या होगा? उष्मा क्या होता है और उष्मा क्या होता है और उष्मा देने से होता क्या है? तो किसी वस्तु को जब आप उष्मा देंगे ना, तो उसके ताप में क्या होगा? वृद्धि होगा। उसका ताप क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए उष्मा आप दे भी सकते हैं और उष्मा ले भी सकते हैं। उष्मा आप दे भी सकते हैं और उष्मा ले भी सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके घर फ्रिज है, फ्रिज सपोज से करना है, आपके घर फ्रिज होगा, आपके घर फ्रिज है और फ्रिज में आपने एक क्या किया? एक ले लिया क्या? बर्तन, उसमें पानी ले लिया आपने। क्या किया? पानी ले लिया। उस पानी को फ्रिज में आपने रख दिया। किसमें रखा आपने? फ्रिज में रख दिया। फ्रिज को चालू कर दिया। कुछ घंटे बाद आप देखेंगे तो जो फ्रिज का पानी, जो पानी था ना, वो धीरे धीरे बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ। अब क्या हुआ? ये बर्फ कैसे बन गया? तो देखिए हमने क्या किया? उस पानी का उष्मा ले लिया। क्या कर लिया? उस पानी का उष्मा ले लिया।
और जब किसी उष्मा क्या होता है, घटता है ना, जब किसी पदार्थ का उष्मा क्या होता है, घटता है, तो ठोस बनता है। किसमें बनता है? ठोस में बनता है। समझ रहे हैं बात को? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, पानी जो बर्फ बना तो मतलब उसका उष्मा क्या हो गया, कम हो गया। और आपको पता है किस पे बर्फ बनता है, तो जब इसकी उष्मा क्या होगी, 0 अंश नहीं होगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। उष्मा जब 0 अंश नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। उष्मा क्या होगा, तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा वस्तु के उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। और कब तक प्रवाहित होगी? जब तक दोनों का ताप आपस में बराबर ना हो जाए। ठीक है। अब आप कहेंगे ताप क्या है, तो ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु ठंडा है या गर्म है। बात समझ पा रहे हैं ना? ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे हमें पता कर पाते हैं कि कोई वस्तु ठंडा है अथवा गर्म है। ठीक है। जो वस्तु गर्म होगा उसका ताप क्या होगा, अधिक होगा। जो वस्तु ठंडा होगा उसका ताप क्या होगा, कम होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए देखिए, ताप जो प्रवाहित होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। सॉरी, जो उष्मा प्रवाहित होते हैं ना, वो 3 तरह से प्रवाहित होते हैं। एक चालन विध होता है, दूसरा संवहन विध होता है, तीसरा विकिरण विध होता है। यानी उष्मा प्रवाहित होने की 3 विधियां होती हैं। पहला चालन, दूसरा विकिरण, सॉरी दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका विकिरण कर लेते हैं, और तीसरा होता है संवहन। अच्छा, ये 3 क्यों होते हैं? तो अलग अलग पदार्थ में जो उष्मा का क्या होता है, संचलन होता है ना, संचालन। देखिए, उष्मा का संचालन मतलब क्या, उष्मा का संचरण मतलब क्या, जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो जब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है 3 विधियों से, चालन, संवहन और विकिरण। चालन किसमें लगाएंगे? ठोसों में। किसमें? ठोसों में। विकिरण किसमें लगाएंगे आप? सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विकिरण से चलता है। जो संवहन लगाएंगे वो द्रव में लगाएंगे। अब ठोस, द्रव, गैस होता है, ये पता है आपको। ठोस, द्रव, गैस 3 तरह के होते हैं। ठोस, गैस, द्रव, ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। चलिए, तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि उष्मा क्या है, उष्मा कितने प्रकार से होते हैं, उष्मा को कैसे प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। उष्मा के 3 विधियां, पहला कौन? चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। चालन किस में लगेगा? ठोसों में। संवहन किस में लगेगा? द्रव में। और विकिरण किस में लगेगा? तो ये लगेगा, ये सूर्य के प्रकाश के लिए, स्पेशल सूर्य के प्रकाश के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।